बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम एमओटी डायग्राम बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है एमओटी डायग्राम। यानी हम लिथियम से लेकर ऑक्सीजन तक ये पूरी फैमिली मतलब फ्लोरीन तक आप नियॉन तक भी बना सकते हैं। ऑक्सीजन तक तो मतलब सारे कवर हो जाएंगे। लिथियम टू ऑक्सीजन, इसके अंदर बेरिलियम भी आता है, कार्बन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे बनाएंगे। लेकिन इनकी दो किस्म के डायग्राम हैं, एक है नॉर्मल डायग्राम नॉर्मल और एक है मॉडिफाइड। नॉर्मल और मॉडिफाइड दोनों डायग्राम हम बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमने पिछले लेक्चर में इसी सीरीज़ में हमने जेरेड अनजेरेड को स्टडी किया था। वो जेरेड अनजेरेड हमने किस लिए स्टडी किया था क्योंकि वो हाई लेवल पे वही इस्तेमाल होते हैं जेरेड अनजेरेड। तो वो हमने इसमें एक एग्जांपल में हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आगे अपने उसको खुद यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं मतलब इसके लिथियम से कि लिथियम में अब लिथियम देखें, लिथियम 2s1 है, बेरिलियम 2s2 है। तो वो तो सिंपल चीज़ है। लेट सपोज लिथियम L2 मालिक्यूल जो है लिथियम का, L2 मालिक्यूल लिथियम, ये है एक लिथियम। इसके अंदर 2s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक दूसरा लिथियम, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन 2s1। इन दोनों का s ऑर्बिटल है, तो इन दोनों का ये बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बनेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इनका एंटी मालिकुलर ऑर्बिटल ये इसका फ्री रहेगा। तो इसको हम कहते हैं सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s। तो जनरल हम इसको इस तरह लिखते हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें तो बॉन्ड ऑर्डर 1 बनेगा। और इसमें मतलब इतनी वो मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इसको नाम देना चाहो, वो जो जेरेड अनजेरेड इधर भी इसी भी यूज़ करते हैं, आगे भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने बताया था कि एस ऑर्बिटल का पॉजिटिव रिलेप आपको क्या देता है, जेरेड। तो आप इसके साथ जेरेड लिख सकते हो। और इधर अगर आप लिखोगे अनजेरेड, क्योंकि इसका नेगेटिव रिलेप आपको क्या देता है, अनजेरेड। इस सर बेरिलियम में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा कि बेरिलियम क्या है, बेरिलियम 2s2 है, ये भी 2s2 हो जाएगा। दो बेरिलियम वाले के एटम होंगे। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल 2s2 TS2, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, दो ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना चाहोगे तो बॉन्डिंग से आपने क्या माइनस करना है, एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 वो करना है, तो मतलब वो 0 बनता है। तो बेरिलियम मालिक्यूल वो आपको बॉन्ड नहीं बनाता है, उसके अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। मतलब एमओटी के मुताबिक उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, उसको हम नहीं बनाते। मतलब वो चीज़ें सिंपल हैं। हम फ़ौरन ज़्यादा इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर बोरान मालिक्यूल, बोरान की फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसके सबसे पहले हम नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे, फिर हम मॉडिफाइड की तरफ जाएंगे। मैं लिथियम टू ऑक्सीजन नॉर्मल डायग्राम सारे बनाता हूँ, फिर इसके अंदर हम क्वेश्चन अराइज करेंगे, फिर हम मॉडिफाइड की तरफ जाएंगे कि मॉडिफाइड का तस्करा क्यों आया। तो उसमें अगर हम इसके बोरान का बॉन्ड बनाए तो ये देखो बोरान 2s2, ये दूसरा मॉलिक्यूल 2s2 बोरान, ये इसका इधर बन जाएगा और इसका एंटी बॉन्डिंग इधर भी आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये बोरान 2s2 बोरान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p1 और इसका अगर 2p1 ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 p, इसके अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पे भी ड्रा कर ले कोई मसला नहीं, इसको डायग्राम की तरफ फोकस करें। अब इसके अंदर ये देख लें px नीचे आएगा px और ये py pz, px नीचे py pz, ये इधर मैं लिखता हूँ px और ये है py और pz, दोनों इधर ये मौजूद है। और इसका एंटी बॉन्डिंग px py pz ये इसका बन गया। तो ये इसके नॉर्मल डायग्राम है। जब px नीचे और ये ऊपर है, मतलब नॉर्मल यही इस तरह होते हैं कि पॉजिटिव px ज़्यादा ओवरलैप करता है, ज़्यादा हेडिंग ओवरलैप करता है, हेड वाइज को ओवरलैपिंग ज़्यादा मैक्सिमम करता है। py और pz के बनिस्बत वो ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते, तो ऊपर रह जाते हैं। और इसके नीचे क्योंकि ज़्यादा ओवरलैप करेगा तो एनर्जी इसकी कम होगी, और अगर इसका नेगेटिव अप्रोच देखेंगे तो फिर सबसे ज़्यादा होगी। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर ले तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अगर हम उसको देख लें कि ये डायमैग्नेटिक व पैरामैग्नेटिक, तो ये ज़ाहिर बात है बोरान को अगर आप देख लें तो आपके पास क्या है, इधर इसके नॉर्मल डायग्राम के मुताबिक आपके पास क्या बन रहा है,
ये हमारे पास डायमैग्नेटिक ये बोरान है। अब इसके बाद बोरान के बाद आता है कार्बन, C2 कार्बन मालिक्यूल, इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये C2 के मालिक्यूल का डायग्राम बनाते हैं ना, तो C2 2s2 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इधर देख ले 2s2 2 ये 2s2 और ये 2s2 ये बॉन्डिंग, इसका पॉजिटिव ओवरलैप हमने जो पढ़ा था, इसका नेगेटिव ओवरलैप, तो ये तो इधर बन गए। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन दोनों इधर आ जाएंगे और दो इधर चले जाएंगे। इसका मतलब ये जरेड है और ये अनजरेड है, ये हो गया। अब इसके हम पी के कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 पी ऑर्बिटल, 1 2 पी ऑर्बिटल। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे भी अब डाल ले कोई मसला नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका पॉजिटिव ओवरलैप पी एक्स का इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव ओवरलैप, इसका पी वाई पी जेड इधर बन जाएंगे। नेगेटिव ओवरलैप पी एक्स का इधर और इन पी वाई पी जेड का ये बन जाएंगे। अब ये तो बन गए। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी फिलिंग करनी है। इसकी फिलिंग में ख्याल रखना, सबसे पहले इसको फिल करेंगे, 2 रह गए, तो उस रूल के मुताबिक दोनों में हाफ एक जाएगा, दोनों पहले एक जाएगा, फिर अगर और होंगे और भी फिल करेंगे। तो इसके मुताबिक तो ये कार्बन 2 जो है ये है पैरामैग्नेटिक नॉर्मल, ये सारे नॉर्मल डायग्राम हैं, नॉर्मल डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो इसके मुताबिक ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इस तरफ N2 की तरफ जाएं, फिर उसकी तरफ आगे कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजन, सारी तरफ ड्रा कर ले, इसमें कोई मसला नहीं, बस इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर ले। अब N2 में क्या होगा, N2 में इधर P3 हो जाएंगे, तो 2 इधर, मतलब 3 इधर P3, 3 इधर 3 इधर 6, तो 6 के 6 इधर आ जाएंगे, तो नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के अंदर P4 है, तो 4 इधर 4 इधर, तो 4 और 4 8, 8 में 6 इधर आ जाएंगे, तो ऊपर हाफ अनपेयर रह जाएंगे, तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक, उसके अंदर 6, तो 6 इधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन के अंदर 8 है, तो 6 इधर और 2 ऊपर रह जाएंगे, तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। अब मसला ये तो नॉर्मल डायग्राम सबके हो गए, यानी हम मॉडिफाइड की तरफ क्यों चले गए, नॉर्मल डायग्राम तो ठीक सारे जा रहे हैं। मसला इसमें ये था कि जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेक कर ली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने सब की चेक कर ली, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल के दरमियान एरर आ रहा था, एक B2 और एक C2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम ये बता रहे थे कि B2 नॉर्मल डायग्राम आपको क्या बता रहा है, B2 का नॉर्मल डायग्राम आपको बता रहा है कि डायमैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो बता रही थी कि नहीं, ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। दूसरी बात, B2 हमारे पास नॉर्मल डायग्राम में पैरामैग्नेटिक बन रहा है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको दे रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक नहीं, ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। अब ये 2 प्रॉब्लम एराइज हो गई थी, ये दो क्वेश्चन थे माइंड में कि कैसे इनको हल किया जाए। तो इसके लिए फिर मॉडिफाइड डायग्राम आ गए कि कैसे मॉडिफाइड डायग्राम के थ्रू हम इसे हल कर सकते हैं। तो इसका मॉडिफाइड डायग्राम अब हम पढ़ेंगे, तो याद रखें इसके मॉडिफाइड डायग्राम की तरफ अब चलते हैं, उसको गौर से देखना, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। मॉडिफाइड डायग्राम ऑफ ये लिथियम टू ऑक्सीजन सीरीज़ को, तो सबसे पहले इसके ये डायग्राम ड्रा करते हैं बी मॉलिक्यूल की, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बड़े ड्रा करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 और 2p1, तो इधर ये 2s2 और ये 2s2, इसका s ऑर्बिटल का पॉजिटिव ओवरलैप और ये पॉजिटिव ओवरलैप बन गया, और इसका नेगेटिव ओवरलैप और इसका नेगेटिव ओवरलैप बन गया। अब ये तो हो गए। इसके बाद पी ऑर्बिटल है 2p1, पी ऑर्बिटल 3 है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ये हो गए। एस ऑर्बिटल जो कि नीचे होते हैं ना, वो तो ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पी ऑर्बिटल ऊपर होते हैं। तो इसके हम अब देखें, ये हम ड्रा कर रहे हैं मॉडिफाइड, इधर मुझे हेडिंग देनी चाहिए, ज़रूरी है।
ये B2 मॉलिक्यूल है और ये कौन से डायग्राम है, ये मॉडिफाइड डायग्राम है। अब इसमें इसके डायग्राम ड्रा करते हैं। ये अब उसमें px नीचे था, ये कह रहे हैं कि नहीं px नीचे नहीं रहेगा, सॉरी, ये py pz py, वो कह रहे हैं कि px ऊपर चला जाएगा। ये क्यों, इसकी रीज़न हम जानते हैं। ये px ऊपर चला जाएगा, यानी ये px और ये py pz ये दोनों नीचे आ गए, px ऊपर चला गया है। तो इस तरह ऊपर में px हमेशा ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऊपर नीचे, यहाँ पे सिर्फ ऊपर चला जाएगा, मतलब ये नीचे होना चाहिए लेकिन ये ऊपर चला गया है। इसकी रीज़न जानते हैं, इसकी रीज़न अभी हम पढ़ते हैं। और ऊपर चला गया तो हमें पता है क्योंकि नेगेटिव लिप इसका ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि px ऊपर क्यों गया। तो याद रखें, देखें यहाँ पे एक ये कंसेप्ट याद रखें, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट, इसे गौर से सुन लें, ये कंसेप्ट अच्छी तरह से सुन लें। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जो है न्यूक्लियर इफ़ेक्ट, कौन सा इफ़ेक्ट, न्यूक्लियर इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर इफ़ेक्ट इंक्रीजेस, न्यूक्लियर इफ़ेक्ट लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेस, यानी न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट जो है वो s ऑर्बिटल पे होल्ड ज़्यादा होता जाता है लेफ़्ट टू राइट। और जैसे आप इधर जाओगी तो न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट 2s2 पे ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा अपने करीब पकड़ेगा, लेकिन इससे पहले इस पे होल्ड नहीं होता, मतलब लेफ़्ट राइट ज़्यादा होता जा रहा है ना, तो मतलब जो लेफ़्ट पे होंगे उन पे उनके s ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का होल्ड जो होगा, लेट्स सपोज इधर न्यूक्लियस है ना, तो बेरिल बोरान पे, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, इनका होल्ड जो है ये s ऑर्बिटल पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अनवर्ड वो बहुत ज़्यादा होल्ड रखते हैं। तो बिलो इस ऑक्सीजन से पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो उनका जो s ऑर्बिटल है ये 2s2, न्यूक्लियस का होल्ड इनके ऊपर बहुत वीक होता है, कम होता है। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो ये अप्रोच करेंगे p ऑर्बिटल की तरफ। आपको पता है कि s ऑर्बिटल की सिमेट्री सर्कुलर इस तरह ड्रा करते हैं, और px py pz में px जो होता है वो s के साथ ओवरलैप बना सकता है, बाकी py pz ओवरलैप नहीं बना सकते, वो तो क्योंकि पाई बाउंड बनाते हैं, आपने इस तरह पढ़े होंगे। ये pz हो गए और ये वो हो गए py, और जो px होता है वो इस तरह होता है जो कि s ऑर्बिटल के साथ अप्रोच कर सकता है। अब चूंकि लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स जो होते हैं बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, अनवर्ड ऑक्सीजन तो बात चेंज हो जाती है, लेकिन बोरान कार्बन नाइट्रोजन उसमें न्यूक्लियस का इस ऑर्बिटल पे होल्ड कम होता है। जब इस पे होल्ड कम होगा तो ये क्या करेगा, होल्ड इस पे नहीं है ना, तो ये आगे इसके साथ अप्रोच करेगा x के साथ। जब इस s और px के दरमियान ओवरलैपिंग होगी तो एक दूसरे के दरमियान रिपल्शन काज करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। समझ आ गई बात की। इसे दोबारा सुन लें, s न्यूक्लियस का इस पे होल्ड कम रहता है, जब इस पे 2s2 पे होल्ड कम रहता है, जब इस पे होल्ड कम होगा तो 2s2 px के साथ ओवरलैपिंग काज करेगा, ओवरलैपिंग की वजह से px ऊपर चला जाएगा। बस यही बात है, px ऊपर, यानी माइनर ओवरलैपिंग इसमें आ जाती है। तो अब पहले इसके इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। 2p1 है ना, फॉर एग्जांपल इधर एक इलेक्ट्रॉन है और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी फिलिंग कर लें, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब पीछे वाले, अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास अब पैरा मैग्नेटिक बन गया, पैरा मैग्नेटिक। और नॉर्मल में हमें क्या दे रहा था, नॉर्मल में ये नॉर्मल में इधर पड़ा हुआ है, नॉर्मल में ये बोरान, नॉर्मल में हमें क्या दे रहा था, डायमैग्नेटिक। और अब ये मॉडिफाइड में क्या दे रहा है, क्योंकि ये नीचे चले गए और px ऊपर चला गया, इसका रीज़न हमें पता चल गया, px ऊपर चला गया, py pz नीचे आ गए, तो अब ये दोनों तरह जगह अभी पैरामैग्नेटिक, तो ये मसला तो हल हो गया मॉडिफाइड डायग्राम के ज़रिए से। लेकिन इसके दरमियान ये ओवरलैपिंग हो चुकी है। इसमें दो किस्म ओवरलैपिंग होती है, मेजर ओवरलैपिंग, माइनर ओवरलैपिंग। मेजर ओवरलैपिंग को हम शोक लाइन से शो करते हैं, जो मैंने शो किए हैं ये सारे मेजर ओवरलैपिंग है। अब इसमें हम शो करेंगे माइनर ओवरलैपिंग, जो मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ, और ये डॉटेड शो करने की, कि माइनर कंट्रीब्यूशन होती है। तो माइनर ओवरलैप किसने शो किया, जो ऊपर चला गया है, जो ऊपर चला गया वो माइनर ओवरलैप शो करेगा। तो इसका हम आसान हल बताते हैं। देखो px
ऊपर चला गया, ये इन्वॉल्व करेगा एस में, यानी एस इसको ऊपर ले गया है तो ये एस में इन्वॉल्व इंट्रैक्शन करेगा और फिर एस इंट्रैक्शन करेगा पी एक्स में। ये इसका बस एक किस्म का ट्रिक समझ ले, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट इसके अंदर। पी एक्स इंट्रैक्शन करेगा एस के अंदर, एस करेगा पी एक्स के अंदर। तो पहले पी एक्स का इंट्रैक्शन एस के अंदर देखते हैं। नहीं सॉरी, पहले एस का इंट्रैक्शन, चलो इन दोनों में से कोई भी आप कर लें, कोई मसला नहीं। अब इसके अंदर, सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं ड्रा किया इधर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब ये पी एक्स इसके साथ, पी एक्स इसके साथ, और ये एक बोरान हो गए, ये दूसरा बोरान, ये माइनर ओवरलैप है। पी एक्स ने दोनों एस के साथ शो कर दिया, पी एक्स ने दोनों एस के साथ शो कर दिया। अब एस पी एक्स के अंदर शो करे, एस की तरह, ये वेयर इज एस, सॉरी यस, पी एक्स ने एस के साथ शो कर दिया, कहाँ पे, एस ने पी एक्स, यस। अब ये पी एक्स एस, सॉरी ये इधर में थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें ये अपनी गलती नहीं करनी। ये है पी, इसके अंदर पी मौजूद है, पी वाई पी जेड और पी एक्स। ये शो करेगा, पी एक्स ने इधर शो किया एस के अंदर, और इधर पी एक्स ने शो किया इसके अंदर, पी एक्स इंटू एस, पी एक्स इंटू एस, पी एक्स इंटू एस। और अब एस इंटू पी एक्स, वेयर इज एस, एस इंटू पी एक्स, एस इंटू पी एक्स। ये एस ने पी एक्स में, एस ने पी एक्स में शो किया। तो अपने दोनों मतलब ये याद रखने हैं। तो आगे इसके और डायग्राम में इसको क्लियर करते हैं। आगे अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो दूसरे डायग्राम पे गौर कर लें, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये देख लें, इसका ये दूसरा, ये बोरान हो गया। अब कार्बन की तरफ स्टिल अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो फिर इसे गौर से देख लें, इसमें आपको और भी मतलब क्लियर हो जाएगा। इसका मॉडिफाइड डायग्राम, तो सेम मॉडिफाइड डायग्राम होगा, इसमें कोई चेंज। ये 2s2 2s2 इसका बॉन्डिंग ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इसका बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। जरेड अनजरेड वो तो हो गया। अब इधर 3 ऑर्बिटल ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3, 1 2 3। हमें पता है कि पी एक्स नीचे आएगा, सॉरी पी वाई पी जेड ये नीचे आएंगे, पी एक्स ऊपर रहेगा। ये सारे मॉडिफाइड डायग्राम हम ड्रा करें। यहाँ पे पी एक्स ऊपर रहेगा क्योंकि पी एक्स की जगह तो इधर नीचे थी, लेकिन ये तो इंट्रैक्शन की वजह से ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे तो होगा ही ऊपर क्योंकि इसका नेगेटिव लेप ज़्यादा होता है। और ये इस तरह हो जाएगा। अब इसके अंदर इसके अंदर 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये 3 ऑर्बिटल हैं। अब इसके अंदर हम फिलिंग करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4, चारों के चारों आ गए नीचे, पी एक्स रह गया ऊपर, पी एक्स ऊपर, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। अब इसके मुताबिक तो ये क्या रह गया हमारे पास, इसके मुताबिक तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। क्या? डायमैग्नेटिक। जबकि आप पीछे अगर उसमें देख लें स्टार्ट में, ये हमारे पास नॉर्मल डायग्राम में पैरामैग्नेटिक था, अब ये डायमैग्नेटिक बन गए। तो दोनों कंक्लूजन, दोनों मतलब वो मस्त प्रॉब्लम जो थे वो हल हो गए थे मॉडिफाइड डायग्राम से। लेकिन अगेन यहाँ पे क्यों पी एक्स ऊपर चला गया, बात वही है कि लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है उनका इस 2s ऑर्बिटल पे इतना होल्ड नहीं होता। जब होल्ड इस पे कम होगा तो ये पी के एक्स के साथ इंट्रैक्शन काज करेंगे, जिसकी वजह से पी एक्स के साथ इनका ओवरलैप होगा और पी एक्स को ये ऊपर ले जाएंगे, पी एक्स इसके रिपल्शन होगी तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या शो करना है, माइनर ओवरलैप जो ऊपर चला गया है। अब माइनर ओवरलैप का मैंने क्या बताया था कि पी एक्स एस में शो करेगा और एस पी एक्स में शो करेगा। मैं दोनों अपोजिट में कर लें, इधर एक्स पी एक्स मौजूद है, इधर मैं लिखता हूँ लेट सपोज ये पी एक्स और ये है पी एक्स। तो पी एक्स क्या करे, इसमें ओवरलैप शो करेगा और ये इसमें शो करे, इस तरह ये इसमें भी शो करेगा, इसके बॉन्डिंग में भी, इधर ये इसके बॉन्डिंग में भी शो करे और इधर। अब इस पी एक्स ने एस में शो कर दिया, अब एस पी एक्स में शो करेगा, इसके अपोजिट बात इधर, और ये
इधर। अब इसका एंटी बॉन्डिंग भी मौजूद है ऊपर, उसके साथ भी आप शो कर सकते हैं। बाज़ बुक्स में ये अप्रोच दिया हुआ है कि ऊपर एंटी बॉन्डिंग में भी शो किया, क्योंकि वो बहुत दूर है और बाज़ में शो नहीं किया, इसलिए कि इतना दूर है तो शो नहीं करते बाज़ में। तो ये बिल्कुल क्लियर डायग्राम है। इसमें मुझसे 2 बातें रह गई थी, उसमें ये की थी कि देखिए मैंने इसमें तो शो किया था, लेकिन ये मुझसे रह गया था, ये और यहाँ पे मैंने बॉन्डिंग में शो किया था, तो एंटी बॉन्डिंग मुझसे रह गया था, ये हो गया। और ये माइनर ओवरलैप है। तो मेजर ओवरलैप हम स्ट्रोक लाइन से और माइनर ओवरलैप हम मतलब डॉटेड लाइन शो करते हैं, ये माइनर ओवरलैप है। तो इसको आप समझ आ चुकी होगी तकरीबन। तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब अब हम मैं वो लिखता हूँ, लास्ट डायग्राम इसका रहता है नाइट्रोजन, तो वो भी आप इस तरह ड्रा कर लें, कोई मसला नहीं। चलो खैर वो हम ड्रा करते, इसमें इधर मैं दिखाता हूँ कापी के अंदर। ये एक रजिस्टर है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें N2 मालिक्यूल का जो एमओ डायग्राम है ना, तो अब बिल्कुल सेम इसी तरह ही बना ले जिस तरह हमने उसका बनाया था, इसका बना लिया अभी C2 का, बिल्कुल सेम डायग्राम है। लेकिन वहाँ पे P3 होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इधर आ जाएंगे। बाकी इनका माइनर ओवरलैप मेजर ओवरलैप सबका सब सेम है। N2 पे आप प्रैक्टिस कर लें। अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले इसको रीड करते हैं ना। N2 मालिक्यूल, तो अप टू नाइट्रोजन द डिस्टेंस बिटवीन 2s एंड 2px, अप टू नाइट्रोजन तक आपके पास ये 2s2 और px के जो डिस्टेंस है स्मॉल, कम था ना, लेफ्ट साइड वाली, इसके डिस्टेंस तो कम था। विच काज ओवरलैप, जो ओवरलैप काज करते थे, फिर px ऊपर चला जाता था, रिपल्जन होती थी। एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे कि लेफ्ट राइट आप जाते डिस्टेंस इनके दरमियान बढ़ता जाता है, तो फिर 2px नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि फिर 2s उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, इंट्रैक्शन नहीं करेगा। एज डिस्टेंस इंक्रीजेज यानी होल्ड ऑन 2s इंक्रीजेज, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसका ये मतलब है कि न्यूक्लियर का इफेक्ट जो है वो 2s2 पे बढ़ रहा है। तो अब 2s2 2px के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, इंट्रैक्शन नहीं करेगा। सो ऑनवर्ड नाइट्रोजन नॉर्मल ट्रेंड फॉलोड, जिस तरह हमने नॉर्मल सारे डायग्राम बनाए थे, फिर ऑनवर्ड नाइट्रोजन हम नॉर्मल बनाएंगे, px नीचे रहेगा और बाकी py pz फिर ऊपर रहेंगे। तो नाइट्रोजन पे आप सेम ड्रा कर ले जो अभी हमने बनाया था। ऑक्सीजन के ये पॉइंट्स अभी इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट सी कवर कर ले। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, इसको तो ये भी मतलब इसके अंदर ये पूरी बात है। द चेंज इन सीक्वेंस इन एमओ एनर्जीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो चेंज आ रहा है बिटवीन यानी नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसके बाद फिर ट्रेंड चेंज होता है। नाइट्रोजन तक हम मॉडिफाइड ड्रा करते हैं, और नाइट्रोजन के बाद फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके दरमियान एमओ डायग्राम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जीज डायग्राम के अंदर जो चेंज आ रहा है वो किस अकर्स because the S character decreases as the nuclear charge increases। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो S का करेक्टर कम होगा, क्योंकि S को अपने करीब ला रहा है across the period। इसलिए because of this sigma x energy drops below the pi v and pi z, यानी ये सिग्मा एक्स मीन्स पी एक्स, उसकी जो एनर्जी ड्रॉप होती है वो इसलिए कि मतलब उस पर एस करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो फिर वो एस करेक्टर 2s2 2px में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, तो फिर वो नीचे आ जाता है पी वाई जेड, वो फिर वो मतलब
px इसलिए नीचे आ जाता है क्योंकि इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब px पे इंट्रैक्शन नहीं होगा तो ये ऊपर रहेंगे, और जब इंट्रैक्शन होगा तो फिर ये नीचे रहेंगे। एनर्जीज एट ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा एक्स इज एनर्जी इज ड्रॉप्स। क्यों ये नीचे आ जाता है एक्स ऑक्सीजन के केस में? इसलिए कि एस करेक्टर कम हो जाता है, तो एस करेक्टर कम होगा तो वो पी एक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है पी एक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, तो फिर वो नीचे आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। नॉर्मल ट्रेंड जो होता है तो फिर ये नीचे होते हैं, ये दोनों ऊपर होते हैं। तो ऑक्सीजन अगर आप ड्रा कर लें तो वो सिंपल है। इधर अगर हम ऑक्सीजन मालिक्यूल का ये डायग्राम ड्रा कर लें, ये लास्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वो नॉर्मल डायग्राम होता है, इसका मॉडिफाइड नहीं होता, वो सिंपल नॉर्मल डायग्राम है इसका। लेट सपोज ये 2:2 ये मैंने ये फिलिंग गलत की है, लेकिन आप समझते हैं पहले इसको फिलिंग करनी पड़ती है, लेकिन बस मैंने वो जल्दी में कर ली। ये तीन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p 2p2 2p4 1 2 3 4 1 2 3 इसके अंदर मतलब सॉरी ये 4 इलेक्ट्रॉन 2p4 2s2 2p4। अब इसके अंदर px नीचे आएगा, px और ये दोनों py pz और बाकी px ऊपर और py pz ये नीचे। अब इसमें देख लीजिए नीचे आ गए ना सिग्मा एक्स, यानी इसका मतलब px नीचे आ गए। इसलिए क्या इसका न्यूक्लियर इफेक्ट ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस इफेक्ट, ये 2s2 पे ज़्यादा होता है, इस पे होल्ड ज़्यादा होता है, तो ये इसको इंट्रैक्शन नहीं करने देता है। px के अंदर नो इंट्रैक्शन, बाकी के अंदर इधर इंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से फिर ये फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ भी इंट्रैक्शन नहीं करता तो ये फिर नीचे आ जाए, मतलब नॉर्मल ट्रेंड होता है, फिर वो नीचे रहता है। इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कर ली, ये 4 और 4 8 1 2 3 4 और ये 1 और ये 1, मतलब ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। और ये ठीक था, मतलब नॉर्मल ट्रेंड में पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसको भी पैरामैग्नेटिक ही शो कर रहे थे। तो ये डायग्राम इसका ठीक है। बाकी में जो मसला आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था कि उनका मॉडिफाइड डायग्राम था, उसमें माइनर ओवरलैप्स थे। तो ये मतलब होमो एटॉमिक ऑर्बिटल कवर हो गए। कौन सा टॉपिक है ये? होमो एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके मतलब होमो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पूरा टॉपिक इसका कवर हो गया। इसके अंदर अगर कोई कमेंट कोई वो पेश करने तो मेरे कमेंट में कर दें, कोई मसला हो कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह फिर उसका आंसर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इसके बाद हम हेटेरोएटॉमिक पढ़ेंगे, वो डायग्राम बनाएंगे, कार्बोनाइल हो गया, साइनाइड हो गए, और प्लस माइनस के साथ वो भी करेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे।